हेलो स्टूडेंट्स। कल गॉस लॉ पढ़ा था आपने। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface area is equals to the total electric flux passing through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon 0 times of total charge present inside it. ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। ठीक है, अब एक बात बताइए, उस सरफेस पे केवल एक चार्ज था Q1। अगर मोर देन वन चार्जेस होते तो क्या कंसीडर करते आप? मोर देन वन चार्जेस, तो मोर देन वन चार्जेस के लिए आपके पास हमें क्या होता कि लेट अस कंसीडर Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 and that is Qn charges are lying on that surface। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्या होता है इसमें? तो तब भी तो ये लोग होना चाहिए था ना। तो एक काम करते, सपोज जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या कंसीडर कर लिया मैंने, यहाँ पे लिख लेना फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस के, फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस। अलग से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट के लिए केवल, टेंशन नहीं है, वो लॉ वहीं पे प्रूव हो चुका है। अब देखो फाई ई, तो सपोज ना अगर Q1 चार्ज, अगर ये Q1 Q2 Q3 सब एक्सपेंड करके रखा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट वाले चार्ज के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर टू बी फाई 1, फॉर सेकंड चार्ज इट मे बी फाई E2, फॉर थर्ड वन इट रिप्रेजेंटेड बाय I3 प्लस डेट इज फाई En। कितना चार्जेस के लिए कंसीडर कर सकते हैं? n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। तो फाई ई इक्वल्स टू, मेरे पास फाई फाई का फॉर्मूला अभी हल बोला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q1 चार्ज है फर्स्ट वाले के लिए, एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज है, प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस डेट Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब देखो फाई ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचे Q1 Q2 Q3 प्लस डेट Qn। ठीक है, अब एक बात बताओ कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये जो पूरा चार्जेस का जो सम है दैट कंसीडर टू बी कैपिटल Q, कंसीडर कर सकते हैं। तो बताओ पूरा फॉलो तो हो रहा है। तो क्या अगर आप है ना क्या करोगे, उस पूरी बॉडी के ऊपर जितने भी चार्ज हैं अगर उनका सम कर दोगे टोटल करके, तब भी आप है ना डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्लस में मैंने आपको चीज बताई है, समझ में आ गई इतनी बात। अब इसका मतलब ये है कि आप है ना स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि डायरेक्टली द टोटल इलेक्ट्रिक प्लस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस रिगार्डलेस ऑफ हाउ द चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्लियर है, आप कर सकते हो उसको। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे पास में फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ मैं। ये किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम रख दिया जाए तो सराउंडिंग द चार्ज, चार्ज के सराउंडिंग अगर कोई मीडियम रख दिया जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के है, तो यहाँ पे क्या होगा? के लिख सकते हैं इसको। तो देखो फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाय के इज क्या? एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी, याद हो तो आपको। तो यहाँ पे है ना के एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद हो तो मेरी थ्योरी। तो क्यू बाय ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये क्या होगा? एप्सिलॉन, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल्स टू कितना मिलेगा? क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, मैंने बताया था आपको कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज द परमिटिव फॉर एनी मीडियम and epsilon naught is for air and the ratio of that is relative permittivity of medium। ठीक है, relative permittivity के कंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। अब देखो इसका मतलब अगर है ना, अगर चार्ज की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो अब मेरे पास फ्लक्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। चार्ज नहीं तो फ्लक्स नहीं, ना अंदर ना बाहर, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये छोटा छोटा कंसेप्ट था इसलिए मैंने बताया था। अब चलो आगे आगे चलते हैं।
एक लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ क्या, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशंस में एक सरल सा एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन गॉस थ्योरम पहला वाला एप्लीकेशन कि गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूव करना है। टू प्रूव कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। हाउ कैन यू प्रूव इट, कैसे प्रूव कर सकते हैं? टू प्रूव कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ with the help of Gauss law, ठीक है। अब ये करना है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे पास है ना यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज प्लेस करके रख दिया, डायग्राम वही है, ठीक है। डायग्राम वही है, उसी में प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके अराउंड क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इसका अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब है ना ये क्या हो गई, मैंने क्या बताया था आपको, पूरे सरफेस गॉसियन सरफेस, समझ में आया? गॉसियन सरफेस है तो उस पर ना छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लिया, ठीक है। छोटा सरफेस कंसीडर कर लिया, दैट इज ds। टोटल सरफेस एरिया कितना है, s, तो स्मॉल सरफेस एरिया बिकम्स ds। द डिस्टेंस फ्रॉम दैट सरफेस इज r, ठीक है। यहाँ पर क्या कंसीडर कर लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्टा कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्टा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में रखा हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको याद आ गई होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा बाहर की साइड में ऐसे एक्सपांड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द चार्ज, ठीक है। चार्ज के साथ सरफेस के साथ नहीं देखा, सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी। तो ये भी इधर गया, तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, 0, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे रिपेंड करते हैं इसको कि हाँ ये सरफेस आपने कंसिडर किया है। यहाँ पे इसका सेंटर का नाम क्या दे दिया, ओ। चलो अब क्या करते हो, अब एक बात अच्छे समझ लेना, सारे एप्लीकेशन में सेम फिनोमिना लगाना है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था। तो देखो डी फाई ई इक्वल्स टू, ठीक है। अब है ना थ्योरी वोरी क्या, थ्योरी में क्या सिंपल सा है, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज which which select the spherical surface as, let us consider an imaginary Gaussian surface having small surface area ds, the direction of ds vector perpendicular to the surface, electric field outward the surface, ठीक है। so the angle between e and ds is 0, therefore flux will be d phi, स्मॉल पार्ट के लिए स्मॉल फ्लक्स होगा, तो e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो e ds cos 0 आएगा, तो डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। अब इन्हें क्या करना है, मुझे तो कंप्लीट सरफेस एरिया चाहिए, फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फाई ई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एस पार्ट का, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं इसको। आप डी एस मतलब तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ई इंटू सरफेस एरिया, कौन सी सरफेस है बेटा, ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 हो गई। अब है वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम गॉस लॉ, क्योंकि हेल्प लेना ना उसकी, बोला था कि गॉस लॉ की हेल्प से आपको प्रूव करना, ठीक है। चलो कहते हैं, तो फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये गॉस थ्योरम बोल के गया था। अब देखो, अब इक्वेशन 1 एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि देखो फाई की वैल्यू ये भी, फाई की वैल्यू ये भी है,
तो मेरे पास E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू ये है, तो E की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये उधर लेके चले जाओ तो 1/4π∈0 क्यू बाय r²। तो ये E की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब है ना आपके पास कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो कौन सा है, क्यू नॉट। तो मेरे पास है ना एफ इक्वल टू कितना मिलेगा, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। अब एफ इक्वल टू, एक बात समझ लेना अच्छे से कि ई की वैल्यू उठा के मैं ये रखूंगा तो मेरे पास कैसा दिखाई देगा, 1/4π∈0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। बोलो कोई टर्म छूट रही है क्या इसमें, नहीं छूट रही है। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हो गया कूलम्ब्स लॉ, सिंपल सा था। अब चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, वो चीज़ें नोट करते चले आना। देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating emanating from a closed surface enclosing an alpha particle क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब आपको मैंने क्या करना है, इसका आगे आपको आंसर बताना कि क्या रहेगा। अब उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, a surface element ds वेक्टर इक्वल्स टू 5i। बच्चों जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ds वेक्टर इक्वल्स टू 5i is placed in an electric field E vector equals to 4i cap plus 4j cap plus 4k cap full stop. What is the electric flux emanating from the surface? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है, एक काम करते हैं, अभी तो आप इन्हें ये दो न्यूमेरिकल करके लाना, और उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस बताऊंगा। उसके बाद गॉस लॉ की और एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको वर्कशीट दूंगा जो कि उसी वीडियो के लिंक के नीचे आपको मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।